आसिम सलीम बाजवा के असासों के बाद अहमद नूरानी ने फैक्ट फोकस के लिए एक और रिपोर्ट में आदाद व शुमार के साथ साबिक फौजी डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ के आमदन से ज़ायद असासों के हवाले से होशरुबा इंकशाफात किए हैं। नूरानी की तहकीकात के मुताबिक सन 2008 में फ़ौज से रिटायरमेंट के वक्त मुशर्रफ को सिर्फ 2 करोड़ रुपए के बकायाजात मिले थे, लेकिन इन्होंने अगले ही बरस सन 2009 में लंदन और दुबई में तकरीबन 40 करोड़ रुपए मालियत के 2 फ्लैट्स खरीदे। लेकिन मुशर्रफ समेत ये कोई नहीं बता पाया कि उन्होंने 40 करोड़ रुपए कहाँ से हासिल किए। अहमद नूरानी की तहकीकात के मुताबिक बरतानिया की सरकारी दस्तावेज़ात बताती हैं कि जनरल मुशर्रफ ने लंदन में सन 2013 में 20 करोड़ रुपए मालियत का एक फ़्लैट खरीदा। बादज़ां इसी दौरानिए में इन्होंने 20 करोड़ रुपए मालियत का एक और फ्लैट दुबई में ख़रीदा। हालांकि इनकी रिटायरमेंट के वक्त इनको फ़ौज से बकायाजात की मद में 2 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। ये भी याद रहे कि सन 2013 के इलेक्शन से पहले मुशर्रफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान में जमा करवाए गए दस्तावेज़ात के मुताबिक तब तक जनरल मुशर्रफ ने अपनी आर्मी सर्विस के इवज़ मिलने वाले प्लॉट्स और फार्म हाउस को भी फ़रोख्त नहीं किया था, जिनकी रकम से वो लंदन के फ्लैट्स खरीदते। ख्याल रहे कि जनरल मुशर्रफ ने सन 2008 के इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट की जानिब से अपने खिलाफ एक इम्पीचमेंट की तहरीक का सामना करने की बजाय इस्तीफ़ा दे दिया था और फिर अप्रैल सन 2009 में पाकिस्तान छोड़ गए थे। तब उन्होंने अपने नाम नहाद बैनुल-अक़वामी लेक्चर्स भी शुरू नहीं किए थे, जिनकी मद में इकट्ठी की गई आमदन को वो अपने फ्लैट्स का जरिए खरीद बता सकते। 13 मई सन 2009 को इन्होंने 1.35 मिलियन पाउंड अदा करके लंदन में फ्लैट हाइड पार्क क्रिसेंट खरीदा था। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए असासों की तफसीलात के मुताबिक इनकी 2 गैर मुल्की मनकूला जायदादें जाहिर होती हैं। पहली हाइड पार्क क्रिसेंट लंदन और दूसरी साउथ ब्रिज टावर डाउनटाउन दुबई मुत्तहदा अरब अमारात में वाक़ है। मुत्तहदा अरब अमारात के फ्लैट को भी जनरल मुशर्रफ ने इसी अरसे में ख़रीदा था और इमलाक माहिरीन के मुताबिक इसकी मालियत खरीदारी के वक्त 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा थी। सरकारी दस्तावेज़ात से पता चलता है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के पास ये तमाम तफसीलात मौजूद थीं, लेकिन उसने तब भी साबिक डिक्टेटर के खिलाफ मुनासिब तहकीकात शुरू करने के लिए इक़दाम ना किए। मुशर्रफ ने सन 2009 में पाकिस्तान छोड़ने के बाद चंद माह में इन जायदादों की अदायगी की थी। उनका कहना था कि जायदादें उन्होंने बैनुल-अक़वामी लेक्चर से हासिल होने वाली आमदनी से खरीदी हैं, लेकिन इससे कबल वह लंदन और मुत्तहदा अरब अमारात में रिहायशी प्लॉट्स, मकानात, तिजारती जायदादें और फार्म हाउस खरीद चुके थे, जिनकी कीमत लगभग 400 मिलियन रुपए थी। ये मामला अब भी नैब के पास तमाम दस्तावेजी सबूतों के साथ तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा है। सच तो यह है कि मुशर्रफ ने सन 2010 में अपने बैनुल-अक़वामी लेक्चर से आमदनी हासिल करना शुरू की थी, लेकिन इनका इसरार है कि इन्होंने बैनुल-अक़वामी लेक्चर्स की आमदनी से लंदन और मुत्तहदा अरब अमारात के फ्लैट्स खरीदे। हालांकि फ़्लैट्स तो सन 2009 में ख़रीदे गए थे और महदूद लेक्चर्स का सिलसिला सन 2010 में शुरू हुआ था, जो ज़्यादा अरसा न चल सका। दूसरी तरफ परवेज़ मुशर्रफ का यही मौक़िफ़ था कि वह दुनिया में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले अफराद में से एक थे, जो बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स और यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देते थे। अहमद नूरानी ने मुशर्रफ के तर्जुमान से सवाल किया कि किस तरह मुशर्रफ अपनी रिटायरमेंट के फ़ौरी बाद इतनी बड़ी रकम से 2 जायदादें ख़रीदने में कामयाब हुए, जबकि अपनी पेंशन की रकम उन्होंने ख़रीदी गई जायदादों की कुल कीमत के मुकाबले में बहुत कम बताई थी। जवाब में मुशर्रफ के तर्जुमान ने कहा कि जनरल मुशर्रफ का ज़ाती मामला है, वो इसका जवाब नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुशर्रफ की जानिब से जमा कराए गए रिकॉर्ड के मुताबिक उनके पास पाकिस्तान में भी तकरीबन 20 करोड़ रुपए मालियत से ज़ायद की 8 जायदादें हैं, जिनमें मकान नंबर 6 आर्मी हाउसिंग स्कीम पार्ट 2 क्लिफ्टन कैंट कराची है, जिसकी ऐलान शुदा मार्केट वैल्यू 5 करोड़ रुपए है। दूसरी जायदाद प्लाट नंबर 172 खयाबान फैसल फेज़ 8 DHA कराची है, जिसकी ऐलान शुदा मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। तीसरी जायदाद प्लाट नंबर 301 बीच स्ट्रीट नंबर 1 फेज़ 8 DHA कराची है, जिसकी ऐलानशुदा कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। पाकिस्तान में चौथी प्रॉपर्टी प्लॉट नंबर 1 सेक्टर F DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद है, जिसकी ऐलानशुदा वैल्यू 50 लाख रुपए है। पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ की 5वीं ऐलानशुदा प्रॉपर्टी प्लॉट नंबर CC1 सेक्टर CCA DHA लाहौर में है, जिसकी ऐलानशुदा मार्केट वैल्यू 6 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान में मुशर्रफ की 6ठी ऐलानशुदा प्रॉपर्टी फॉर्म नंबर C1B पाक रोड चक शहजाद इस्लामाबाद में वाक़ है, जिसकी ऐलानशुदा मार्केट वैल्यू 6 करोड़ रुपए है। बलोचिस्तान के शहर ग्वादर में मुशर्रफ के पास सिंगर हाउसिंग स्कीम में प्लॉट नंबर 1 है, जिसकी ऐलानशुदा मार्केट वैल्यू 1,60,000 रुपए है। पाकिस्तान में मुशर्रफ की 8वीं प्रॉपर्टी आर्मी हाउसिंग स्कीम क्लिफ्टन कैंट कराची में वाक़ है, जो उनकी बेगम साहिबा मुशर्रफ के नाम है और इसकी ऐलानशुदा मार्केट वैल्यू 4 करोड़ रुपए है।
अगरचे मुशर्रफ इंतखाबात लड़ने से नाअहल करार पाए थे, लेकिन जुलाई सन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें गासिब और आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला आमिर करार दिया था। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज ने भी मुशर्रफ को इनके असासों और आमदन में वाज़ेह तज़ाद की वजह से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया था। 7 अप्रैल सन 2013 को लिखे गए फैसले में कहा गया है कि FBI की रिपोर्ट में मुशर्रफ के बैंक खातों में बड़ी रकम और गैर मनकूला जायदाद की अक्कासी नहीं होती और इन्होंने अपने पाकिस्तानी खातों में रकम आने के बावजूद किसी किस्म का टैक्स अदा नहीं किया, लिहाजा इन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया जाता है। ताहम जब नैब ज़राए से पूछा गया कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का केस क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ मुल्क से बाहर हैं और इनके खिलाफ कोई ताज़ा दरख्वास्त भी मौसूल नहीं हुई। याद रहे कि मुशर्रफ पाकिस्तान का आइन तोड़ने के जुर्म में गद्दारी के मुकदमे का सामना करने से बचने के लिए बीमारी की आड़ में मुल्क से फ़रार हो गए थे, जिसके बाद एक खुसूसी अदालत ने इन्हें आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दार करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। ताहम मुशर्रफ अभी तक मफरूर है और दुबई में मुकीम है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।